हरे कृष्णा। श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंशम। भगवान जगन्नाथ जी का एक अनन्य भक्त था। उसका नाम बंधु महंती था। वह यादपुर नामक गांव में रहता था और वह भिक्षु था। वह घर घर जाकर भिक्षा मांगता, तभी जाके अपने परिवार का भरण पोषण करता, और उतना ही मांगता जितना उसका एक दिन का परिवार के लिए भरपूर होता, उससे अधिक नहीं मांगता। घर की हालत बहुत खराब थी, दरिद्र था, पर वह भगवान जगन्नाथ का अनन्य भक्त था और वह इसी खोज में रहता था कि कहीं कोई उसे ऐसा मिल जाए जो उसे प्रभु की ओर ले चले। रात दिन जय जगन्नाथ, जय गोविंद, जय जगन्नाथ, जय गोविंद यही जपता रहता। भिक्षा करके आता, परिवार का भरण पोषण करने के लिए जितना पर्याप्त होता उतना लेके आता, फिर घर आकर प्रभु का भजन करता। अनन्य भक्त था प्रभु का। तो एक दिन उसे, क्योंकि इतनी दीन अवस्था थी कि किसी को कह भी नहीं सकते थे कि वे उन्हें इस प्रकार सत्संग का मार्ग दिखाएं या सत्संग की ओर उन्हें लेके चलें, तब एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि वह जो है रोज़ भगवान जी की एक माला कर ले, क्योंकि वे बड़े सत्संगी थे। तो अपने परिवार से, अपनी पत्नी से प्रेम पूर्वक कहा कि भगवान जगन्नाथ जी की नाम की एक माला कर ले। अगर तुम सच में हमारी पत्नी हो, पतिव्रता हो, तो एक माला भगवान की कर ले। पत्नी ने पति की आज्ञा अनुसार भगवान जी का भजन करने लगी, भगवान जगन्नाथ जी का भजन करने लगी। कुछ समय पश्चात उसका जो बंधु महंती था, उसका मन गांव में नहीं लगा। उसके हृदय में बड़ी व्याकुलता होने लगी। खाने के लिए कुछ नहीं था। उसने अपनी पत्नी से कहा कि यहाँ मेरा कोई नहीं है, इस यादपुर गांव में अब मेरा मन नहीं लगता। यहाँ कोई हमें अपना कहने वाला नहीं है, कोई हमें प्रेम करने वाला नहीं है। मेरा मन यहाँ नहीं लगता। यदि तुम मेरा साथ दो, मेरे साथ चलने को तैयार हो, तो मेरे मित्र हैं, वे बड़े धनवान हैं, संपन्न हैं, उनके घर हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। हमें हमें भरपेट भोजन मिलेगा। बहुत ही संपन्न मेरे मित्र हैं, बहुत ही मधुर उनका नाम है। जब मेरा नाम बंधु महंती है तो उनका नाम दीन बंधु है। किंतु हमें पैदल चलना पड़ेगा, 5 दिन का सफ़र होगा। क्या तुम चल पाओगी बिना खाए पिए भूखे प्यासे मेरे साथ? क्योंकि उनके पास इतनी सब अन्न तो था ही नहीं, भूखे पेट चलना था। उनका एकमात्र गुजारा भिक्षा करना था, वो भी जिस दिन किसी ने भिक्षा दे दी उतने में ही गुजारा करना था। तो पति अनुगामिनी थी, तो जैसा पति ने कहा वैसा पति के पीछे पीछे चल दी, जय भगवान जगन्नाथ जी का ध्यान करते हुए। चलते चलते जहाँ पर बच्चों को भूख प्यास लग जाती या भूख लगती, तो वृक्षों के कोमल कोमल पत्तियों को हाथों से मसल कर उन्हें खिला देता, और ऐसा उन्हें धैर्य बताता कि चलो बस थोड़ा ही दूर है, उनके घर जाएंगे तो हमें कुछ न कुछ अवश्य मिलेगा, हमें वहाँ भोजन मिलेगा, वहाँ हमें कोई परेशानी नहीं होगी। इस प्रकार अपनी पत्नी को धैर्य बताते और स्वयं भी धैर्य में थे, और भगवान से भीतर ही भीतर यह प्रार्थना करते कि हे प्रभु, मेरी पत्नी के हृदय में ऐसा विश्वास जगा देना। क्योंकि पत्नी भजन कर रही थी केवल पति के कहने पर, वह इतने प्रभु की इतनी अनुरागी नहीं थी। 5 दिन की यात्रा तय करके वे लोग जगन्नाथ जी पहुंच गए और सिंह द्वार के सम्मुख खड़े थे। आरती हुई, पट बंद हो गए। कौन ही वहाँ पूछता? दरिद्र, फटे पुराने कपड़े पहने हुए गरीब, ऐसी भीड़ के बीच भला कौन उन्हें वहाँ जानता, कौन ही उन्हें पूछता। इधर उधर देखने लगे तो पट बंद हुए, सब बंद हो गए, सब चले गए। अब कौन भला कहाँ? पत्नी टुक टुक उनका मुख देखने लगी। तब उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी कि हे प्रभु, मुझे अपनी चिंता नहीं है, किंतु मेरी पत्नी और मेरे बच्चे व्याकुल हो रहे हैं, इनका विश्वास मत टूटने देना। क्योंकि बंधु महंती को तो प्रभु पर अटूट विश्वास था कि जो कर रहे हैं लीलाधारी सब कुछ अच्छा ही कर रहे हैं, भीतर से प्रभु के लिए प्रेम था, इस प्रकार का विश्वास था। तो अपनी पत्नी को पीछे दक्षिण की ओर ले गए। वहाँ से नाला निकलता है जहाँ भगवान जगन्नाथ जी की भोग प्रसादी के बर्तनों का प्रक्षालन होता है। तो वहाँ से अपनी अंजलि में पानी भर भर कर अपने बच्चे तथा पत्नी को पिलाया। कहा कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें प्रभु की प्रसादी के पात्र का पानी पीने को मिल रहा है। ऐसा धैर्य बांटते हुए, ऐसा धैर्य बताते हुए पत्नी को। तब पत्नी ने उनकी ओर देखा। पति अनुगामिनी थी कि कहने लगे कि मेरा मित्र बड़ा संपन्न है, मेरा मित्र बड़ा, अभी उन्हें टाइम नहीं मिला होगा, इतने लोग आए थे, समय नहीं मिला, पर जैसे ही समय मिलेगा वो हमें दर्शन देंगे। तब पत्नी जैसे पति कह रहे वैसे उस नाले का जल अंजलि से भर भर कर पत्नी को, बच्चों को पेट भर कर पिलाया और सो गया। तब रात्रि में एक ब्राह्मण वेशधारी
कोई मंदिर के भीतर से आवाज़ लगाता है कि बंधु महंती प्रसादी ले लो, बंधु महंती प्रसादी ले लो। अब सोए हुए थे, जैसी आँख खुली तो देखा कि कोई बंधु महंती कह रहा है, पर उन्हें कौन यहाँ जानता है, कौन ही उनके नाम, क्योंकि अभी अभी तो आए हैं, तो कौन ही उन्हें उनके नाम से जानता है, ऐसा सोचने लगे। तो जैसे ही थोड़ी देर के बाद फिर आवाज़ आई, बंधु महंती जो यादपुर गांव से आए हैं, जो दक्षिण नाले की ओर विश्राम कर रहे हैं, ऐसा कहने लगे। तो तुरंत ही खड़े हो गए, क्योंकि अब यादपुर गांव से तो और कोई आया ही नहीं था। तो जैसे ही दूसरी ओर गए तो वहाँ एक ब्राह्मण वेशधारी श्याम सोलने वर्ण का एक पंडित जी, उनके लिए एक स्वर्ण रत्न जड़ित थाल में कपड़े से ढकी हुई अनेक प्रकार के व्यंजनों से भरी हुई थाल लेकर आए। बोले कि ये आपके लिए भोजन भिजवाया है, आपने प्रसादी नहीं पाई थी ना, इसलिए आपके लिए जगन्नाथ जी का प्रसाद आया है। पत्नी ने और बंधु महंती ने और दोनों बच्चों ने भरपेट भोजन किया, और उस पंडितों ने यह आदेश किया कि इस थाली को वहीं रख देना, मैं समय से आकर ले जाऊंगा, तुम्हें वापस लाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें भी प्रभु लीलाधारी की लीला थी। श्री गुरुदेव भगवान कहते हैं कि अगर वो जय जय कराते हैं तो मार भी खिलवाते हैं, और उसमें भी कुछ न कुछ अच्छा ही उसके बाद होना होता है। तो किस प्रकार भक्त को कष्ट में डालते हैं और कृपा करते हैं, इससे आगे सुनिए। फिर सुबह जब सब लोग आने लगे तो देखा कि मंदिर के भंडार घर में सब कुछ अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था, क्योंकि ठाकुर जी हैं, उन्होंने तो जहाँ से जो हाथ आया उनके लिए क्या ताले क्या सब अस्त व्यस्त, जितना भोग प्रसादी था वह लगा गए। स्वयं जगन्नाथ जी ने बंधु महंती को दिया था। सब इधर पूछताछ हुई, देखे इधर उधर देखने लगे, हल्ला मच गया कि भगवान के भंडार घर में चोरी हो गई, जगन्नाथ जी के मंदिर में चोरी हो गई। तो जैसे इधर उधर देखा तो देखा कि रत्न जड़ित थाल जो है बंधु महंती के पास पड़ी हुई थी, और उसकी पिटाई शुरू कर दी, कुछ पूछा नहीं कुछ नहीं। तब जब बड़े अधिकारी आए तो उन्होंने कहा कि क्योंकि जो बाहरी दरवाज़ा था वह बंद था, तो अगर बाहर से कोई भीतर प्रवेश करता तो बाहर का दरवाज़ा तो खुलता। तब बंधु महंती मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, वाह लीलाधारी, कैसी लीला रच रहे हो मेरे साथ। और हाथ जब पत्नी उनकी इतना सब देख के पिटाई मार पिटाई देख के अत्यंत क्लेशित होने लगी, तब उन्होंने प्रभु से प्रार्थना करी कि हे प्रभु, मेरी पत्नी का विश्वास मत टूटने देना, मुझे तो तुम पर विश्वास है, पर मेरी पत्नी का मत टूटने देना। तब इतने में भगवान जगन्नाथ जी जो भी आदेश करते हैं स्वप्न में ही करते हैं। वहाँ के जो तत्काल महाराज थे उनके स्वप्न में गए और उन्हें कहा कि वहाँ मेरा एक अत्यंत प्रिय भक्त बंधु महंती आया हुआ है, उसकी पिटाई हो रही है और इस तरह उस पर चोरी का जो है आरोप लग रहा है। उससे वह भोजन की थाल मैंने परोसी थी, मैंने उसे भोजन दिया था, वह मेरा प्रिय भक्त है। आज के बाद से वह मेरे मंदिर के लेन देन भंडार घर का अधिकारी होगा, बिना उसके दस्तखत के कोई भंडार घर या मंदिर का संचालन का कोई कार्य संचालित नहीं होगा, ऐसा मेरा आदेश है। तो तुम मंदिर जाओ और सबको उसके निर्दोष होने का प्रमाण दो, और उसे मंदिर की भंडार घर तथा समस्त प्रकार की जो जिम्मेदारियां वह बंधु महंती को सौंपो। तो इस प्रकार कहाँ वह दरिद्री प्रभु पर अटल विश्वास करके वहाँ से जगन्नाथ जी गया, कहाँ वह भिक्ष और कहाँ आज मंदिर का अधिकारी की उनके परमिशन के बिना वहाँ कुछ हो ही नहीं सकता। तो यह आज भी परंपरा वहाँ है कि आज जो भी वहाँ भीतरी जो पुजारी होते हैं, स्वामी जी होते हैं, गोस्वामी होते हैं, वे सब बंधु महंती के ही वंशज हैं, यानी उनके पूर्वज बंधु महंती के बच्चे, उनके बच्चे बच्चे, इस प्रकार परिवार बढ़ता गया। तो बंधु महंती के ऐसे जगन्नाथ जी की कृपा।